अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। आज का व्लॉग मैंने थर्सडे से स्टार्ट किया और यहाँ पर हम लोगों ने जो है ना वो कुछ चीज़ें वगैरह मंगवाई थी, क्योंकि कुछ ग्रॉसरी घर की थी जो ख़त्म हो चुकी हुई थी। स्पेशली दही और लस्सी, इस तरह की चीज़ें, ये फ्रूट्स वगैरह जो है ना वो हम लोग फ्रेश ही मंगवाते हैं। तो बस वो फिर हमने अली रज़ा को भेजा था कि तुम सारी चीज़ें ले आओ। और फ्राइडे के दिन जो है ना, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह से मामा हर रोज़ ही जो है वो बहुत स्पेशल कोशिश करती हैं कि इफ्तारी बनाए अच्छी से अच्छी। हलीम मालिक को भी जो है वो उन्होंने भी रोज़ा रखा होता है, तो वो लोग भी जो कहते हैं वो बनाते हैं। लेकिन फिर भी फ्राइडे के दिन जो है ना वो ज़रा एक्स्ट्रा स्पेशल होती है, क्योंकि फिर उस दिन पे हम लोगों ने जो है वो बाहर भी इफ्तारी देनी होती है। और हलीम मालिक भी कहते हैं मामा आज फ्राइडे, आज आपने जो है ना वो कोई अच्छी सी हमें चीज़ बना के खिलानी है। तो बस फिर हमने जो है ना वो कुछ रेसिपीज़ नेक्स्ट डे में जो बनानी थी उसके लिए भी फिर हमने कुछ चीज़ें वगैरह मंगवाई थी। और अली रज़ा को तो जो है ना वो मैं सब चीज़ें लिख कर दे देती हूँ, क्योंकि अक्सर ना ये एक चीज़ बीच में से मिस कर देता है और फिर नेक्स्ट डे में ना रोज़ा रख कर जो है वो फिर ये जाता भी नहीं है। तो फिर इसलिए मैंने कहा कि कोई भी चीज़ तुमने भूलनी नहीं है, जितनी भी चीज़ें कहा है वो याद से लानी है। और यहाँ पर जो अक्सर मुझसे कमेंट्स लोग पूछते रहते हैं कमेंट्स में कि आप जो है वो जो बकदूनस यूज़ करती हैं वो क्या होता है। तो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया है कि वो धनिया और बकदूनस जो है ना वो सेम होता है, उसमें कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। और यहाँ पर जो है ना बस मैंने सारा फ्रूट्स वगैरह सेट किया और जितनी भी ग्रॉसरी आई हुई थी उसको सेट किया। उसके बाद जैसे आम दिनों में हमारी रूटीन होती है कि हम थर्सडे की नाइट को अपना फ्राइडे का सारा काम ख़त्म कर लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी अभी हम सफाई कर रहे थे। और मामा ने जो है ना यहाँ पर एक न्यू रग बिछा दी है इसके ऊपर, क्योंकि वो कह रही थी कि ये अभी बिल्कुल न्यू है क्लीन, तो आप लोग इसको जो है ना वो बहुत जल्दी गंदा कर दोगे। तो इसलिए उन्होंने इसके ऊपर से भी जो है ना वो एक रग बिछा दिया छोटा सा। उसके बाद हलीमा जो है ना वो सारे घर में वैक्यूम लगा रही थी और ये इसने जो है ना वो अपनी न्यू स्लीपर्स निकाल लिए। कह रही थी कि ये बहुत सॉफ्ट है मामा, मैं ये पहन के जो है ना वो अब सारे घर में काम किया करूँगी, क्योंकि इससे फिर मुझे थकावट नहीं होती। मामा ने कहा कि ठीक है तुम बस काम करवाओ, अगर तुमने ये पहन के ही करना है ना तो तुम कर लो, अगर तुम इसमें जो है वो ईजी फील करती हो। तो फिर ये पूरे घर में ये पहन के काम कर रही थी। उसके बाद यहाँ पर जो है ना वो मामा ने ये निकाली हुई थी खजूर की जो गुटलियाँ होती हैं ना, ये हमने रखी हुई हैं। और मामा कहती हैं कि इस पे पढ़ने का ना अलग मज़ा है, मतलब इस पे काफ़ी ज़्यादा पढ़ा भी जाता है। तो वो फिर जो है ना ये निकाल लेती हैं, हलीमा को भी, अली को भी और मुझे भी, सब हम लोग बैठ के एक साथ पढ़ते हैं। और मामा कहती हैं कि चलो आप सब लोग बैठ के पढ़ो। और फिर ना सबको एक लालच भी होता है इस चीज़ का कि हमने सबसे ज़्यादा पढ़ना है, और इस तरह करके ना फिर ज़्यादा अली स्पेशली उसको, मामा को होता है ज़्यादा कि उसको भी साथ पढ़ने बिठाएं। तो फिर उसको भी मामा जो है ना अपने साथ पढ़ने के लिए बिठा लेती है और वो फिर इस तरह से पढ़ भी लेता है। और यहाँ पर बस फिर हम लोग जो है वो फ्राइडे की तैयारी कर रहे थे। तो मैंने अली के जो है ना वो कपड़े वगैरह प्रेस किए थे, उसकी तोप। और रमज़ान से पहले भी माशाल्लाह से हमारी यही रूटीन थी और अभी भी रमज़ान में भी यही है कि हम लोग जो है ना वो थर्सडे नाइट पर अपना फ्राइडे का काम ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे में जो है ना वो फिर एक रूटीन बनी होती है कि थोड़ा लेट जागना या कुछ भी। क्योंकि अभी ही हमारे घर में ऐसे हो रहा है कि हम लोग जो है ना वो फजर की नमाज़ पढ़ के सोते सोते भी जो है वो 7 से 8 का टाइम हो जाता है, क्योंकि कुरान पढ़ने बैठ जाते हैं। ये सुबह के अज़कार होते हैं वो पढ़ते हैं, तो 1 से 1.5 घंटा तो आराम से जो है ना वो इसमें लग जाता है। तो फिर फ़ौरन से 11 साढ़े 11 बजे उठना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अली ने फिर रेडी होना होता है, वो जल्दी सो जाता है जुम्मे वाले दिन सुबह में नमाज़ पढ़ के फजर की। तो हम लोग फिर उसका काम जो है ना सारा पहले ही फ्राइडे का कर देते हैं। यहाँ पर फिर मैंने उसकी टोपी, तस्बीह, वॉच वगैरह और उसके परफ्यूम जो वो लगाता है स्पेशली फ्राइडे में, वो सब चीज़ें मैंने इसकी निकाल के रख दी थी। और उसके साथ में नेल कटर भी, क्योंकि अली को जो है ना वो मैं याद दिलवाती हूँ कि तुमने नेल्स कट करने हैं, वो भी स्पेशली फ्राइडे को। अली जो है वो सुबह में जो है ना वो उठ के चला जाता है, लाइक 11:30 बजे ना मस्जिद में, 12 बजे तक चला जाता है। हम लोग भी, मामा तो जो है वो उठ जाती है उसके साथ ही, लेकिन फिर ये कि उठते ही जो है वो फ़ौरन से काम करना, हर चीज़ को ढूंढना, कपड़े, तस्बीह वगैरह हर चीज़। तो फिर मामा कहती है कि आप लोग अपने काम पहले ही कर लिया करो, ताकि बाद में जो है ना वो अगले दिन में कोई शोर शराबा ना हो। एनीवेज़ यहाँ पर जो है ना वो हम लोग कह रहे थे फिर बाद में सहरी की तैयारी। आज मामा ने ना सहरी में जो बनाए थे आलू और मेथी का सालन, और इसकी और पालक की रेसिपी मुझे सेम ही लगती है। तो मैंने सोचा अभी आप लोगों के साथ जो है मैंने रिसेंटली पालक की रेसिपी शेयर की है, तो मेथी की रेसिपी फिर जो है ना मैंने शेयर नहीं किया। वैसे भी मैं पहले इसकी रेसिपी आप सब लोगों के साथ शेयर कर चुकी हुई हूँ। तो बस यहाँ पर जो है वो मामा ने बनाई थी, लेकिन ये है कि बहुत मज़े की बन के तैयार हुई थी। बस मैंने यहाँ पर जो सहरी का टेबल सेट किया था और अली जो है वो माशाल्लाह से आके बैठ गया। और वो उसको ये होता है कि मैं गरम पराठे लेकर आया हूँ, तो मुझे क्रिस्पी जो है ना वो खाने हैं, पराठे नरम नहीं होने चाहिए, आप ही जल्दी से सालन ले आए। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई छोटे भी हो ना तो उनका रोब बड़ों वाला ही होता है। अली का भी हमारे घर में ना मुझ पर और हलीमा पे कुछ इसी तरह का ही रोब है, लाइक गुस्सा या इस तरह की चीज़ें नहीं है, लेकिन एक पॉजिटिव जो होते हैं ना रोब, वो है इसका हमारे ऊपर। तो मैं मामा से कहती हूँ भाई मुझे लगता है छोटे भी हो ना लेकिन उनका रोब बड़ों वाला ही होता है। एनीवेज बस अल्लाह ताला सबके भाइयों को सलामत रखे, आमीन। यहाँ पर बस हम लोग अभी सहरी कर रहे थे और
उसके बाद फिर हमने जो सारे बर्तन वगैरह उठा दिए और सब टेबल वगैरह साफ़ कर दिया था। और फिर हम लोगों ने फजर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर मैंने डायरेक्ट जो इफ्तारी से अपना व्लॉग स्टार्ट किया है, यानी कि असर के टाइम से। आज हम लोग जो है ना वो बनाने वाले थे कोफ्ता बिरयानी, चिकन कोफ्ता बिरयानी बनाने वाले थे। और मामा का प्लान कुछ और था, लेकिन अली रज़ा कह रहा था नहीं मामा हमने जो चिकन कोफ्ता बिरयानी खानी है, बहुत दिल चाह रहा है। तो मामा ने कहा कि चलें ठीक है हम लोग यही बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले जो है ना वो चावल भिगो कर रख दिए थे, क्योंकि चावल जितने अच्छे भीगे हो ना उतने अच्छे बन के तैयार होते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर अभी करने लगे थे कोफ्ते की तैयारी, जिसके लिए हमने सबसे पहले 1 स्मॉल साइज अनियन, उसके साथ में ग्रीन चिलीज और लहसुन और अदरक ले लिए। इसको हम अच्छे तरीके के साथ चॉप कर लेंगे। लहसुन अदरक जो है ना वो इतना लेंगे कि 1 टेबल स्पून हो। उसके बाद यहाँ पर हमने जो है वो एक पतीले में थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। इसके अंदर हमने 1 मीडियम साइज जो है ना वो बारीक अनियन कट करके ऐड कर देने हैं और इसको हम लोग जो है ना वो गोल्डन फ्राई कर लेंगे। बस प्याज को मैंने रख दिया था फ्राई होने के लिए, और साथ ही मैंने जो आप लोगों को चीज़ें दिखाई थी वो सब हमने यहाँ पर चॉप कर ली है। थोड़े से इसके अंदर मैंने मिंट लीव्स भी ऐड किए थे, उनको भी मैंने इसके साथ ही चॉप कर लिया था। साथ में यहाँ पर मैंने चिकन का कीमा लिया। इसको आपने कोशिश करनी है कि जब आप इसको वॉश करें या जिस तरह से भी आप लेते हैं बस ये ड्राई हो। प्याज का भी अगर पानी है तो आप प्याज के पानी को अच्छे तरीके के साथ जो है ना स्क्वीज़ कर लें, ताकि बिल्कुल भी जो है ना वो प्याज का पानी ना हो। क्योंकि जब भी हम कोफ्ते बनाएं या कबाब तो कोशिश करें कि उसका मटेरियल बिल्कुल ड्राई हो। बस जितनी भी चीज़ें हमने चॉप की वो सब हम चिकन के कीमे में ऐड कर देंगे। और जो प्याज हमने फ्राई होने के लिए रखा है वो भी मैं आप लोगों को बाद में जो वो दिखा दूंगी कि हम उसका क्या करेंगे। बस क्योंकि अभी इफ्तारी की तैयारी हो रही है ना, तो सारे काम एक साथ चल रहे हैं। पहले मैं आप सब लोगों के साथ जब दावत शेयर करती थी तब तो स्टेप बाय स्टेप कुकिंग शेयर करती थी, बट अभी ये कि इफ्तारी होती है और सारा काम एक साथ चल रहा होता है। एनीवेज यहाँ पर सबसे पहले हम जो है ना वो कीमे के अंदर 3 टेबल स्पून भर के ब्लैक चने का पाउडर ऐड कर देंगे। साथ में 1 टेबल स्पून कोफ्ता मसाला ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून जीरा और थोड़ी सी इसके अंदर कलौंजी ऐड कर देंगे। 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड करेंगे, क्योंकि वो फिर हमने चावलों में और वैसे भी ऐड करना है इसलिए। और बाद में इसके अंदर हम धनिया ऐड करके ना बस इसको अच्छे से मिक्स करके इसके कोफ्ते रेडी कर लेंगे। यहाँ पर अभी मैंने 2 मीडियम साइज टोमेटोज और जो प्याज हमने गोल्डन फ्राई किया था ना वो इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे। और साथ में इसके अंदर लहसुन और अदरक डाल के ना बस इसका हम लोगों ने एक थिक सा पेस्ट बना लेना है, क्योंकि अभी जो हमने कोफ्ता बिरयानी बनानी है ना उसकी ग्रेवी में ये इस्तेमाल होगा। अभी यहाँ पर जो हमने मसाले के अंदर ग्रेवी के अंदर जो स्पाइसेस ऐड करने हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने 1 टेबल स्पून कोफ्ता मसाला लिया है, 3 टेबल स्पून भर के बिरयानी मसाला, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबल स्पून जीरा, कलौंजी और उसके साथ में तेज़ पत्ते हैं, और 2 जो है वो ब्लैक लेमन है, उसके साथ में सिनेमन स्टिक है यानी कि दालचीनी, आलू बुखारा है, सॉल्ट है 1/2 टेबल स्पून और थोड़े से हम इसमें मिंट लीव्स ऐड करेंगे। अभी यहाँ पर जिस ऑयल के अंदर हमने प्याज फ्राई किया था ना, प्याज उसमें से हमने सारा निकाल दिया था, कुछ हमने पेस्ट में ऐड कर दिया और कुछ हम बाद में जो है ना वो बिरयानी के ऊपर ऐड करेंगे। उसी ऑयल के अंदर हम लोगों ने जो यहाँ पर पेस्ट बनाया था टमाटर का वो इसके अंदर ऐड करके इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। और फिर यहाँ पर जैसे ही जो है ना ये पकना शुरू हो जाए तो हमारे पास जितने भी स्पाइसेस हैं वो सब हम इसमें ऐड कर देंगे। और यकीन करें इस बिरयानी को बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और हमने ये रोज़े के साथ बनाई थी तो इसमें नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट था। हमने पेस्ट के अंदर जो है ना वो ग्रीन चिलीज़ नहीं ऐड की थी, क्योंकि मामा कह रही थी फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा इसलिए। और हमने जो है वो कोफ्तों के अंदर ऑलरेडी जो है वो ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर दी हुई थी, तो इसका जो है ना टेस्ट इसी में बहुत अच्छा सा आ गया था। बस यहाँ पर हमने सारे कोफ्ते भी जो है ना इनको शेप दे दी थी, और अभी मैं इनको जो है वो शैलो फ्राई कर लूँगी सबको। और बस आप लोग देख सकते हैं एक तरफ हमने ग्रेवी रखी हुई है तैयार होने के लिए, और साथ में हमने पैन में जल्दी से कोफ्ते फ्राई कर लिए। कुछ जो है ना वो मामा कबाब बना रही थी और साथ में कोफ्ते रेडी कर रही थी, क्योंकि बाबा जो है ना वो कोफ्ता बिरयानी बहुत कम खाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए जो है ना वो हम साथ में कबाब रेडी कर रहे थे। और यहाँ पर बस देखें इसके ऊपर जब लाइट से कलर आ जाए तो बस हम इसको निकाल देंगे, आपने इसको डीप फ्राई नहीं करना। अभी यहाँ पर बस हमारी जो ग्रेवी है ना उसकी बुनाई अच्छे से हो गई थी। अब हमने उसके अंदर कोफ्ते डाल के जो है ना बाकी की बुनाई करनी थी, तो मामा ने फिर जो है ना बस उसको हटा दिया था, और साथ में हमने जो है वो चावलों के लिए पानी रख दिया है। और यहाँ पर जो कबाब है ना ये फ्राई हो गए थे, इनको हमने निकाल दिया है। और बाकी यहाँ पर अभी जो चावलों के अंदर हम लोगों ने स्पाइसेस ऐड करने हैं वो देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर जो है ना वो 1 टेबल स्पून भर के सॉल्ट ऐड कर दिया है, मिंट लीव्स हैं, उसके साथ में जो है वो साबित मिर्चें हैं, तेज़ पत्ता, कलौंजी, ज़ीरा और दालचीनी, ये सब चीज़ें इसमें ऐड हो जाएंगी। कोफ्ते जो है मैंने साथ में निकाल लिए थे। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने जैसे ही पानी अच्छे से गर्म
गर्म हो गया था ना, इसमें चावल ऐड कर दिए थे और साथ में इसके अंदर फिर मामा ने ऑयल ऐड कर दिया था। और यहाँ पर हमने बस जो है ना वो ग्रेवी के अंदर साथ ही कोफ्ते भी ऐड कर दिए और इनको हम लोग अच्छे तरीके के साथ इसके अंदर अब पकाएंगे। इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने के बाद हमने उसको 15 मिनट के लिए ना ग्रेवी को लो फ्लेम पर पका दिया था और फिर उसके बाद हमने इसमें कोफ्ते डाले थे। यहाँ पर चावलों के अंदर जो है ना वो मैंने आप लोगों को दिखाया था, हमने 1.5 मग जो है वो चावल भिगोए थे, तो इसके अंदर हम 3 मग पानी ऐड कर देंगे और बस फिर जब चावलों में इतना सा पानी रह जाएगा ना, तो जो हमने कोफ्ते रेडी किया वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। हमने जो है ना वो पानी इसका मतलब ड्रेन नहीं किया था चावलों को, बिल्कुल भी हम इसी तरह से जो है ना इसको बना लेंगे, पूरा सा पानी इसके अंदर डाल के जैसे हम पुलाव में ऐड करते हैं। और उसके बाद बस फिर हम इसके ऊपर जितनी भी ये लेमन और मिंट लीव्स वगैरह होते हैं सब ऐड करके इसको 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। अभी यहाँ पर साथ में जो है ना वो मैं दही बड़ों की तैयारी कर रही हूँ। और आज जो है ना वो हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, सिर्फ 2 से 3 चीज़ें बनाई थी, क्योंकि जिस दिन बिरयानी हो ना उसके साथ फिर और कुछ ज़्यादा नहीं खाया जाता। तो मामा कह रही थी कि आप लोग जो है ना वो बस कुछ 2 ही चीज़ें बना लो। तो फिर हमने डिसाइड किया था कि हम लोग आज फ्रूट चाट नहीं बनाते, दही बड़े बना लेते हैं और उसके साथ में कोफ्ता बिरयानी। और दही बड़ों की तो मैं आप सब लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर ही चुकी हूँ। बस यहाँ पर मैंने जब इनको रेडी करना था मैंने फिर वहाँ से जो है ना वो व्लॉग बनाया था। और आप लोगों ने भी ये चीज़ नोट की होगी कि जब बिरयानी बनी होती है ना तो फिर उसको खाने का ही मज़ा आता है, उसके साथ में और फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। और स्पेशली जब रोज़े के साथ हो, हम लोग तो रोज़े में थोड़ा सा खाते हैं तो पेट भर जाता है। मैं मामा से कहती हूँ कि इफ्तारी में बहुत ज़्यादा बरकत है। इवन कि ये आज की ही वीडियो है लाइक, तो हम लोगों ने जब ये मतलब आज ही बिरयानी बनाई थी ना तो बस सब ने बिरयानी ही खाई थी, दही बड़े सब ने जो है ना वो तरावी के भी बाद खाए थे, किसी को दिल ही नहीं चाह रहा था उस वक्त में खाने का। बस यहाँ पर जो मैंने दही बड़े भी रेडी करके रख दिए थे और साथ में फिर मैंने किचन साफ़ कर लिया था सारा, क्योंकि बस फिर हम लोगों के पास टाइम था तो हमने कहा कि साथ साथ ही जो है ना वो किचन भी साफ़ कर लेते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए बिरयानी जो है ना वो हमारी कोफ्ता बिरयानी मज़ेदार सी बन के रेडी हो गई थी। और हमारे घर में ना स्पेशली अली और हलीमा को कोफ्ता बिरयानी बहुत पसंद है, उनको चिकन बिरयानी से भी ज़्यादा कोफ्ता बिरयानी अच्छी लगती है। और बस यहाँ पर अभी इफ्तारी का टाइम हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा भी सारा काम कंप्लीट हो चुका हुआ था और माशाल्लाह से देखते ही देखते रमज़ान का एक अशरा तो जो है वो मुकम्मल हो भी गया है और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ रमज़ान का महीना गुजर रहा है। और अब तो जो है माशाल्लाह से अशरा मग़फ़िरत शुरू हो चुका है। आप लोग भी इस अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा ये दुआ पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। और इसके बारे में तो एक हदीस में भी है कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु लहू मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजन व मिन कुल्लि ज़ीक़िन मख़रजा। जो शख्स कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करता रहे अल्लाह उसके हर गम से निजात और तंगी से निकालने का रास्ता बना देता है। और बस अल्लाह ताला हम सबके जो कबीरा और सगीरा गुनाह माफ़ फरमाए और हमें सही से इबादत करने की तौफ़ीक दे, आमीन। यहाँ पर बस अभी इफ्तारी का टाइम हो गया हुआ था और आप लोगों ने देखा ही होगा कि माशाल्लाह से कितनी परफेक्ट हमारी जो है वो कोफ्ता बिरयानी बन के रेडी हो चुकी हुई है। यहाँ पर आज हम लोगों ने कोई भी ना नींबू पानी वगैरह नहीं बनाया था, क्योंकि अली कह रहा था कि आप ही आज जो है ना वो हमने 7 अप ही पीनी है, इसके साथ कोई कोल्ड ड्रिंक पीनी है। तो मैंने इसको कहा कि तुम कोई कोक पेप्सी वगैरह तो मत लाना। तो फिर ये 7 अप लेके आया था और इसके अंदर फिर हमने जो है ना वो मिंट और लेमन ऐड कर लिया था। और बस फिर अभी यहाँ पर सब इफ्तारी कर रहे थे और माशाल्लाह से हलीमा अली तो बहुत खुश थे, क्योंकि आज जो है वो उनकी फरमाइश पर चिकन कोफ्ता बिरयानी बनी थी। आप लोग भी इसको लाजमी ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की एंड ईजी रेसिपी है। अभी बस सब लोग इफ्तारी कर रहे थे और साथ में माशाल्लाह से मक्का चैनल जो है ना वो लगा के देख रहे थे कि मक्का में कितना ज़्यादा माशाल्लाह से आजकल रश है। हमेशा ही रमज़ान में बहुत रश होता है, लेकिन इस रमज़ान में तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा रश है। और मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप जब मक्का जाएँ तो व्लॉग बनाएं और आप कब मक्का जाएंगे, काफ़ी लोग पूछ रहे थे। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी मक्का जाऊँगी और आप सब लोगों के साथ जो है ना वो व्लॉग भी शेयर करूँगी मक्का का रमज़ान में इंशाल्लाह। तो अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दें एंड इस वीडियो को भी लाइक कर दें। यहाँ पर इफ्तारी के बाद चाय का जो है वो सबका दिल चाह रहा था चाय पीने का। और आजकल जद्दा का मौसम माशाल्लाह से बहुत प्यारा है, बहुत ठंडी हवा चल रही होती है। और आप लोग देख रहे होंगे कि चाय बहुत कम है, क्योंकि सभी जो है ना वो सबका चाय पीने का दिल करता है, लेकिन बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी। तो बस हमने चाय पी और उसके बाद बस हम लोग अभी जो आए थे तरावी पढ़ने के लिए। और हलीमा को तो आज मैंने बिल्कुल अपने साथ साथ रखा था। मैंने कहा भाई तुमने हमें जो है ना वो पिछले वीक में बहुत ज़्यादा तंग कर दिया, तो अब जो है ना वो तुम हमारे साथ ही हो। मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो बस हम लोग फिर अभी आए थे तरावी पढ़ने के लिए। और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि
इसलिए कि आप पाकिस्तान में भी तरावी पढ़ने का प्रॉपर एक निज़ाम होता है और आप लोग भी तरावी पढ़ने जाते हैं। सऊदी अरब में तो जो वो प्रॉपर हर मस्जिद के अंदर ही जो वो लेडीज़ के लिए अहतमाम होता है तरावी का, और सभी लेडीज़ जो है वो पढ़ने के लिए भी जाती हैं। एनीवेज बस यहाँ पर हमने भी तरावी पढ़ी और उसके बाद फिर जो बाद में इसकार होते हैं वो पढ़े, और उसके बाद बस फिर हम लोग जा रहे थे घर। और इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। चैनल पर नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।